नमस्कार। मैं एल के गौतम एडवोकेट, यूट्यूब चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर, वेबसाइट www.lkgautam.com में आपका स्वागत करता हूं। अक्सर पुलिस अरेस्टिंग करती है। उस अरेस्टिंग में नियमों का पालन नहीं किया जाता है। जब व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है और थाने पर आता है, थाने पर उसके पास जो कुछ भी होता है वो सब उससे ले लिया जाता है, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। ये व्यवहारिक रूप से आपने देखा है। 100% मामलों में पुलिस गिरफ्तारी के वक्त जो वस्तुएं, सामान, रुपया, कोई और महंगा आइटम पुलिस को मिलता है, तब पुलिस उसकी लिखापढ़ी नहीं करती है। अब लिखापढ़ी क्यों नहीं करती है, ये आप अच्छी तरह समझते हैं। लिखापढ़ी करनी चाहिए, ये कानून कहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है और वो व्यक्ति थाने से जेल भेज दिया जाता है और जेल से जब लौट के आता है उस वक्त तक वो पुलिस अधिकारी ट्रांसफर हो जाता है या कार्य में व्यस्त होता है। तब वो व्यक्ति अपने सामान को ढूंढता रहता है कि मुझसे जो सामान लिया था मिल जाए, लेकिन वो सामान, वो वस्तुएं, वो जेवर उसको नहीं मिलते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण सीधा सीधा लिखापढ़ी न होना। जब कोई सामान, वस्तु कब्जे में आपसे ली जाएगी तब उसकी लिखापढ़ी होगी तो वो आपको बिल्कुल निश्चित तौर पर मिलेगी। लेकिन जो सामान जिसकी लिखापढ़ी कभी हुई नहीं, आप किससे मांगोगे और कितना मिलेगा, इस बात का कोई भरोसा नहीं है। रुपया जो होता है वो कई बार आपसे लिया जाता है, यानी तलाशी के दौरान बरामद किया जाता है, तब मिलता नहीं है। ऐसे सवाल हैं जिनके संबंध में आपके सामने कानूनी प्रावधान रखने का प्रयास करते हैं। अगर आपको अपने कानून के संबंध में जानकारी होगी तब आप पुलिस से वो रसीद मांग सकते हैं जो कानून कहता है कि देनी चाहिए। प्रश्न के माध्यम से इस कानूनी प्रावधान को मैं बताने का प्रयास करता हूं। क्या तलाशी के सामान की रसीद मिलेगी? जी हां। अगर आप थाने पर अरेस्ट होकर आए हैं वारंट के मामले में, और वारंट ये कहता है कि जमानत नहीं दी जाएगी, ऐसा वारंट है जिस पर जमानत दी जा सकती है लेकिन आपके पास जमानती नहीं है, कोई पुलिस अधिकारी या कोई प्राइवेट व्यक्ति आपकी अरेस्टिंग करता है, आप उस मामले में जमानत नहीं दे सकते हैं, यानी जमानती आपके पास नहीं है, या इस तरह का आरोप है कि जमानत नहीं ली जा सकती है, सीधा सीधा आपको जेल भेजे जाने की स्थिति है, तब धारा 51 उपधारा 1 ये कहती है कि ये परिस्थितियां हैं और किसी व्यक्ति को जेल भेजा जाना है, तब वो पुलिस अधिकारी जिसने अरेस्टिंग की है
या कोई प्राइवेट व्यक्ति जिसने अरेस्टिंग की है और किसी पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को सौंपा है, तब वो उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है। जब वो व्यक्ति तलाशी लेगा, ये निश्चित तौर पर बिल्कुल सत्य है कि कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है, व्यवहारिक रूप से उस व्यक्ति के पास मोबाइल, घड़ी, रुपया या कोई एटीएम, कोई कार्ड या कोई वस्तु जो व्यक्ति अक्सर करके रखता है वो मिलती है। कभी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जिसकी जेब में 1 रुपया भी न हो, मोबाइल न हो। ये सामान्य वस्तु हैं, अक्सर करके लोगों के पास होती हैं। पुलिस अधिकारी जब थाने पर किसी व्यक्ति को लाता है और ये समझता है कि उसे जेल भेजा जाना है, जो मैंने परिस्थितियां अभी आपके सामने रखी, उन परिस्थितियों में वो व्यक्ति उसकी तलाशी लेगा। उस व्यक्ति के आवश्यक कपड़ों को छोड़कर, यानी जो पहने गए कपड़े हैं उन्हें छोड़ा जाएगा, और कपड़ों को छोड़कर जो ज्वेलरी जैसे अंगूठी, कोई जंजीर, रुपया, मोबाइल आदि कोई वस्तु, सामान उस व्यक्ति से मिलता है, तब वो पुलिस अधिकारी कब्जे में लेगा। और जब कोई सामान कब्जे में लेगा तो प्राकृतिक तौर पर कोई वस्तु हमसे कोई लेगा तो उसकी लिखापढ़ी देनी चाहिए। धारा 51 उपधारा 1 ये कहती है कि जितना सामान आपसे लिया है वो पुलिस अधिकारी आपको रसीद बनाकर देगा। आप उस व्यक्ति से रसीद ले लें। वो व्यक्ति रसीद नहीं देता है, तब आप ये समझिए कि आपके सामान की कोई लिखा पढ़ी नहीं है, लेखा जोखा नहीं है, और वो सामान आपको आगे मिले या न मिले ये कह नहीं सकते हैं। और अगर अरेस्टिंग के वक्त जब आपसे कोई वस्तु सामान मिला है, लिखकर दे दिया गया है, आप ये समझिए कि वो सामान आपको बाद में मिल जाएगा। कई बार सामान खो जाता है, कई बार सामान जमा नहीं होता है, कई बार सामान किसी व्यक्ति पर होता है वो चला जाता है। बहुत सारे लोग हैं, व्यवहारिक दिक्कतें भी हैं। इसलिए ये कानून ये कहता है कि आप रसीद की मांग कर लें, ये आपका अधिकार है। पुलिस अधिकारी की ये ड्यूटी है कि वो आपको रसीद दे, वो रसीद देगा। यदि ऐसा नहीं हुआ है और पुलिस आपको जेल भेजती है, तब न्यायालय में पेशी के वक्त आप ये शिकायत कर सकते हैं कि आपके सामान की रसीद आपको नहीं दी गई है, उस अधिकारी के खिलाफ या जिन्होंने लिया है उसके खिलाफ। अगर आप चुप रहते हैं तब ये उपधारणा होगी कि अगर आपका सामान लिया था तो आपको उसी वक्त बताना चाहिए था। ये आपकी कमी होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके साथ गलत ना हो, आपका सामान पूरा मिले, तब रसीद मांगिए। और अगर वो रसीद नहीं देता है, कोर्ट में जाते वक्त मजिस्ट्रेट के सामने आप ये शिकायत करें कि आपका सामान की रसीद आपको नहीं दी गई है। ये रिकॉर्ड में रहेगा। तो चूंकि तत्काल कार्रवाई हो सकती है एक लंबे समय के बाद। कई बार ऐसा होता है कि आपको जमानत मिलने में 4 महीने, 2 महीने, 6 महीने निकल गई, परिस्थितियां बदल जाएंगी, भूल में पड़ जाएगा। इसलिए आप जागरूक रहिए। अगला प्रश्न, कोई महिला अपराधी है तब उसकी तलाशी कौन लेगा? सीआरपीसी की धारा 51 उपधारा 2 यह कहती है कि जब कोई महिला स्त्री की तलाशी होनी है, जब कोई महिला इन परिस्थितियों में जेल भेजी जानी है,
जेल नहीं भेजा जाना हो तो तलाशी की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति, महिला या पुरुष, जेल भेजा जाना है, तलाशी आवश्यक है। और अगर वो अपराधी यानी जिस व्यक्ति को जेल भेजा जाना है महिला है, तब उस महिला की तलाशी महिला पुलिस अधिकारी महिला ही लेगी। महिला अगर तलाशी नहीं लेती है तब ये अपराध है। आप इसकी शिकायत भी न्यायालय में पेश होने के वक्त कर सकते हैं। साथियों, ये दोनों प्रश्न के माध्यम से मैंने आपके सामने कानूनी प्रावधान रखने का प्रयास किया है। आप जागरूक रहिए। जो पुलिस करती है 100 में से 100% इन नियमों का उल्लंघन करती है, तलाशी के नियमों का पालन नहीं करती है। आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं और उसे पालन करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल, वेबसाइट को देख सकते हैं। प्लीज मेरे YouTube को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।